नमस्कार मित्रों। आप सोच रहे होंगे कि ये सूक्ष्म शरीर क्या है। हमारा तो सिर्फ एक ही शरीर है, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, जो हमें दिखाई देता है। मगर ऐसा नहीं है। हमारे भौतिक शरीर के अंदर और भी शरीर है जो छुपी हुई है, जिसे हमें ज्ञात नहीं है। आज हम इसी ना दिखाई देने वाली सूक्ष्म शरीर के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है, इसकी कार्य करने की तरीके, सूक्ष्म शरीर को कैसे अनुभव किया जाए और इस सूक्ष्म शरीर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के असाध्य बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए। आप सूक्ष्म शरीर का प्रयोग कर वर्तमान व भविष्य में आने वाली बीमारियों का ठीक कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दशाओं को विकसित कर इनसे लाभ उठा सकते हैं। आज हम उन शरीरों की बात करेंगे जो हमें दिखाई नहीं देती, मगर हमारे इस अदृश्य शरीरों की महत्व बहुत अधिक है। इसके बगैर हमारा जीवन असंभव है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारे भौतिक शरीर में कोई चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस पर मलहम पट्टी या सर्जरी करता है और उसका काम खत्म हो जाता है। परंतु हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा हमारे इस भौतिक शरीर में लगे चोट को भीतर ही भीतर ठीक करने का कार्य सूक्ष्म शरीर करता है, जिसका हमें पता भी नहीं होता। सूक्ष्म शरीर हमारे मन को उस घाव के प्रति सहन शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारा घाव ठीक हो जाता है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार हम अपने सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करके वे तमाम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जो लाइलाज लगता है, फिर चाहे वो मानसिक बीमारी हो या शारीरिक। वैसे तो हमारे शरीर के बहुत सारे छुपे हुए शरीर हैं, मगर मुख्यतः इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, स्थूल शरीर या भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। तीसरा, कारण शरीर, कैजुअल बॉडी। आइए मित्रों, भौतिक शरीर या स्थूल शरीर को समझते हैं। वह शरीर जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी कहते हैं। यह भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। भगवान शब्द का उत्पत्ति इसी 5 तत्वों से हुआ है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और हमारे मरने के पश्चात हमारा भौतिक शरीर इसी 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। बात करें सूक्ष्म शरीर की और कारक शरीर, ये हमें दिखाई नहीं देते। ये दोनों शरीर अदृश्य है, लेकिन हम चाहे तो इसका अनुभव कर सकते हैं। इन शरीरों का अनुभव हम जानकर या अनजाने में जरूर करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां हम सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर सकते हैं। जैसे गहरी निद्रा की अवस्था में आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तो आप कभी कभी पाएंगे कि आप अपनी नींद से उठने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने भौतिक शरीर को उठाना चाहते हैं, हाथ पैर को गति देना चाहते हैं, परंतु आपके कई कोशिशों के बाद भी आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा। आप घबराकर जोर से चिल्लाना चाहते हैं, फिर भी आप चिल्ला नहीं पा रहे हैं। आपको कोई अदृश्य शक्ति दबाव दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इस अवस्था को स्लीप पैरालाइज कहते हैं। जब आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है तो समझ जाना कि आपके भौतिक शरीर या स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का लगाव टूट गया है। दोनों अलग अलग हो गए हैं। हम निद्रा से जाग तो गए हैं, लेकिन दोनों शरीरों के तालमेल टूट जाने के कारण हम अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पाते। सूक्ष्म शरीर के बगैर
हमारा भौतिक शरीर एक निर्जीव वस्तु के समान है। दोस्तों, यह अनुभव आपने निद्रा की अवस्था में अनजाने में किया, परंतु दूसरी विधि यानी ध्यान की विधि से आप अपने सूक्ष्म शरीर को भली भांति परिचित हो सकते हैं। ध्यान द्वारा हम अपनी सूक्ष्म शरीर को जान सकते हैं। ध्यान का मतलब किसी वस्तु या भगवान का ध्यान करना नहीं है। यहाँ ध्यान का मतलब निर्विचार मन, शून्य मन से ध्यान करना है। तभी आपका ध्यान गहरा होकर आप अपने सूक्ष्म शरीर को जान सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अकेले किसी जगह पर बैठे होते हैं और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है, लेकिन वास्तव में जब आप इधर उधर देखते हैं तो वहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होता। यह सब इतनी जल्दी हो जाता है कि आपको पता ही नहीं होता। यह आपके सूक्ष्म शरीर का ही एक रूप है। सूक्ष्म शरीर का एक और उदाहरण हमें तब मिलता है जब हम अपनी गाड़ी चला रहे हों और अचानक कोई जानवर या बच्चा सामने आ जाए। तब हम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को रोककर उस दुर्घटना से बच जाते हैं। यह अचानक आई शक्ति सूक्ष्म शरीर की शक्ति है। आइए मित्रों, जानते हैं सूक्ष्म शरीर का निर्माण कैसे है। सूक्ष्म शरीर हमारे मन, बुद्धि तथा भौतिक शरीर के द्वारा उत्पन्न शक्ति से बना हुआ होता है। यह मुख्यतः 5 कामेंद्रियों हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग से बना हुआ होता है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, जीभ, कान तथा त्वचा से बनता है और 5 प्राणों से अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 प्राणों से मिलकर बना है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तब उस व्यक्ति के पहले 5 कामेंद्रियां काम करना बंद कर देती है। उस व्यक्ति के हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं, वह बोलना बंद कर देता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। इसके थोड़े समय के बाद उस व्यक्ति के 5 ज्ञान इंद्रियां भी मरने लगती है। किसी व्यक्ति के आधे से 1 घंटे तक उसकी ज्ञान इंद्रियां जीवित रहती है। मरा हुआ व्यक्ति अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कम से कम आधे से 1 घंटे तक अपने आसपास के लोगों व परिवारजनों को देखता रहता है तथा उनके रोने की आवाज सुनता रहता है। मगर उस व्यक्ति के 5 काम इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग निष्क्रिय होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। काम इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के मरने के पश्चात उस व्यक्ति के 5 प्राण इंद्रियां भी मरने लगती है। जहाँ जहाँ आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर में कब्जा किया हुआ था, वह वहाँ से निकलने लगता है। इस तरह आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से धीरे धीरे निकलने लगता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की भौतिक शरीर राख बन जाता है या मिट्टी में मिल जाता है, परंतु हमारा सूक्ष्म शरीर नए शरीर की तलाश में निकल जाता है। भौतिक शरीर के मरने के पश्चात हमारे पिछले जन्म के जितने भी आदतें, व्यवहार व संस्कार थे, वे गुण हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा धारण किए गए नए शरीर में दिखाई देने लगती है। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, यह सभी भावनात्मक आदतें हमारे सूक्ष्म शरीर में बीज रूप में रहता ही है। हमारा भौतिक शरीर तो मर जाता है, लेकिन वासनाएं, इच्छाएं और कामनाएं नहीं मरती और इन्हीं वासनाओं, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर किसी और नए शरीर को धारण कर लेती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। हमारे कामनाओं और इच्छाओं के कारण हमारा सूक्ष्म शरीर अगला जन्म ले लेता है और हमारा सूक्ष्म शरीर नए लिए हुए जन्म में फिर से उन्हीं कामनाओं और वासनाओं को विकसित करता है
आपने देखा होगा कि आप जब छोटे से बड़े हो रहे हों तो आपके अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं या ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है जिसका आपके इस वर्तमान जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। यह सारी चीजें आपके पिछले जन्म से इस जन्म में आई है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पिछले जन्म में चोर रहे हों तो इस जन्म में चाहे आप धनी के घर में ही पैदा हुए हो मगर आपका मन चोरी करने में ही अच्छा लगेगा। आपके पास अपार संपत्ति होगी फिर भी आपका मन चोरी करने में ही लगेगा। यह आपके पिछले जन्म की वासनाएं थी जो इस जन्म में पूरा करने के लिए आतुर है। हमारे भौतिक शरीर को हमारा सूक्ष्म शरीर ही कोई कार्य करने का निर्देश देता है, फिर चाहे वह कार्य हम जानकर करें या अनजाने में। इसलिए हमें अपने भौतिक शरीर को नियंत्रण में करने से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण में लाना होगा। जब आप सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण में करेंगे तो इससे आपका भौतिक शरीर भी अपने आप स्वतः नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में हो रहे प्रत्येक घटना हमारे सूक्ष्म शरीर में पहले घटती है फिर बाद में भौतिक शरीर पर। जिस प्रकार हम पौधों को बड़े करने के लिए पानी उसके पत्तों में न डालकर उसके जड़ों में डालते हैं, जड़ ही उस पौधे का मूल भाग होता है, पत्ते जो सिर्फ निष्कर्ष मात्र है। ठीक उसी प्रकार हमारा भौतिक शरीर हमारे शरीर रूपी पौधे की पत्तियां हैं और सूक्ष्म शरीर जड़ है, निष्कर्ष है। हमारा भौतिक शरीर पत्तियां हैं तो जड़ हमारा सूक्ष्म शरीर है। तात्पर्य यह है कि हमारे भावनाएं और रोग की उत्पत्ति हमारे सूक्ष्म शरीर ही करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको आपके सामने वाले व्यक्ति पर क्रोध की भावना उठ रही है तो अभी आपका गुस्सा आपके सूक्ष्म शरीर पर बन रहा है, परंतु गुस्सा अभी भौतिक शरीर पर नहीं आया है और आपके सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा दर्शाने एक्सप्रेस करने के लिए आपको भौतिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अगर आपका क्रोध आपके सूक्ष्म शरीर से होकर आपके भौतिक शरीर में आ जाएगा तो आप अपने सामने वाले व्यक्ति को लाल आंख दिखाएंगे और ज्यादा क्रोध हुआ तो हाथ पैर का प्रयोग करके उसे मारने लगेंगे। जो क्रोध आपके सूक्ष्म शरीर में पैदा हुआ है वह आपके भौतिक शरीर में आकर प्रकट हो जाए तो वह भाव क्रिया का रूप ले लेता है। मनुष्य के भीतर कई प्रकार की भावनाएं हैं जो सूक्ष्म शरीर में समाहित रहता है, जैसे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, सहानुभूति, ममत्व, बड़प्पन आदि भावनाएं। यही भावनाएं ही आपके सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होकर आपके भौतिक शरीर में जाता है। सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, वात्सल्य, बड़प्पन आदि जब हमारे सूक्ष्म शरीर में ज्यादा उत्पन्न होती है तो हम इसका प्रभाव हमारे भौतिक शरीर में क्रिया या फल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भौतिक शरीर में अगर कोई असाध्य रोग हो गया हो तो हम अपने सूक्ष्म शरीर में सकारात्मक विचार द्वारा उस असाध्य रोग को ठीक कर सकते हैं। अब रहा सवाल सकारात्मक विचार को हमारे सूक्ष्म शरीर पर लाने की, तो हम सकारात्मक विचार को निर्विचार ध्यान द्वारा आसानी से ला सकते हैं। आइए मित्रों, निर्विचार ध्यान या शून्य का ध्यान करने की विधि को जानते हैं। निर्विचार ध्यान करने के लिए आपको सबसे पहले नाभि से सांस लेना शुरू करना होगा। यानी जब आप गहरी सांस ले तो आपका पेट फूलना व सिकुड़ना चाहिए, ना कि छाती। आप अपने श्वासों के आने और जाने को ध्यान से देखिए। आप सांसों के आने और जाने को महसूस करते रहिए। जब आप ध्यान करें तो आप यह ख्याल बिल्कुल ना लाए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। आप यह सोचे कि इस ब्रह्मांड
और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं ब्रह्मांड से मिल चुका हूँ और इस ब्रह्मांड की जितनी सकारात्मक शक्तियाँ हैं वह मुझ में मिल चुकी है। इस अनंत ब्रह्मांड में मैं मिल रहा हूँ। कुछ समय पश्चात आपके मैं की भावना विलुप्त हो जाएगी और आप ब्रह्मांड से मिल चुके होंगे। जब आप यह निर्विचार ध्यान कर रहे हों तो आपको ना तो अपनी बीमारी या आपके जीवन के सुख या दुखों को नहीं सोचना है। आपके सूक्ष्म शरीर में सकारात्मकता स्वतः आ जाएगी। आप इस ध्यान विधि के बाद अपने आप को अलग ही पाएंगे। आपके मन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप आपका भौतिक शरीर में उपस्थित रोग नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, आपको यह विधि साधारण लग रही होगी, परंतु अगर आप इस निर्विचार ध्यान को सुबह या किसी भी समय शांत वातावरण में आधे घंटे के लिए भी निरंतर 21 दिनों तक या उससे ज्यादा दिनों तक करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी हर बीमारी, हर दुख खत्म हो रही है और आप अपने जीवन में अपार सुख और शांति को प्राप्त कर रहे हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।